class 10. Welcome to my channel MSP Shiksha Official. I hope you all are well and focusing on your studies, right? So, today we are going to start a new chapter, that is chemistry second chapter, that is acids, bases and salt. ठीक है? तो आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे एसिड्स पहले करेंगे, देन बेसिस, देन सॉल्ट्स. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एसिड्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं. व्हाट आर एसिड्स? ठीक है, पहले इससे हम लोग इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप्स, fruit juice and spoiled milk etc. taste sour since they are acidic. ठीक है, वो एसिडिक in नेचर है, इसलिए हम लोग को वो खट्टे लगते हैं. ठीक है, उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है. Many substances which can be identified as acids based on their taste, but some of the acids like sulfuric acids have very strong action on the skin, which means that they are corrosive in nature. Right, they are corrosive in nature. ठीक है, देखो हर एसिड्स को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम लोग उसको टेस्ट करेंगे तो दैट इज वेरी डेंजरस. स्किन के लिए वो बहुत डेंजरस है. ठीक है, तो उसे हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो आप, ये सारे फ्रूट्स जो है वो एसिडिक इन नेचर है. ठीक है, कीवी, स्ट्रॉबेरी and lemon and here oranges etc. ठीक है, the term acid is derived from the Latin word acidus meaning sour to taste. acidus का meaning ही क्या होता है? sour to taste, sour to taste. ठीक है, so children, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि आप पहले से मार्क्ड है, बट मैं पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई थी तो मैंने मार्क किया था, तो ये इरेज नहीं हो रहा था, दैट इज वाई ये मार्क है. ठीक है, सो नो प्रॉब्लम. ये ठीक है, सो द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर टू टेस्ट. ठीक है, खट्टा लगता है. एसिड का पूरा मीनिंग ही होता है सोर टू टेस्ट. Okay, so example, sour taste of lemon. ठीक है, unripe grapes are ripened. ठीक है, vinegar, tomatoes etc. ठीक है, ये सारे एसिड्स हैं. सोर है टेस्ट, तो इसमें एसिड्स प्रेजेंट है. ठीक है, एसिड्स नहीं है, इसमें एसिड्स प्रेजेंट है. Acids were recognized as substance that taste sour. जो खट्टा टेस्ट देता है उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो आप, so to taste. Citric acid and vinegar. ठीक है, bases are sometime known as alkali. bases कभी कभी अल्कली कहलाते हैं. ठीक है, and characterized by their bitter taste. वो हमेशा bitter taste की वजह से characterized. जैसे hand soaps देख लो, यहाँ पे detergents, hand soaps. ओके, यहाँ पे देखो. ठीक है, अब जो मेन डेफिनेशन है, ये तो हमने क्लास 8 में, अब तक जो अभी हमने पढ़ा वो हमने क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, वो क्लास 7-8 में आ चुका है. उससे थोड़ा सा आगे हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, एंड दैट इज दूसरा डेफिनेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ 10th क्लास. ठीक है, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये. ठीक है, an acid may be defined as a substance which release one or more H plus ions. ये एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लो. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है मैं कह नहीं सकती.
क्योंकि ये डेफिनेशन भूल गए तो मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से मैं रीड कर रही हूँ, एन एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। एसिड्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है, एसिड्स जो है वो नेचुरल सोर्स से ही आती है। वह ऑन वन द, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ, ठीक है, इसे कट कर दो। यहाँ पे लिव इट, मैं इसे इरेज ही कर देती हूँ। Here it will be on the basis, ठीक है, on the basis. Okay, on the basis of their source, acids are of two types, ठीक है, मिनरल एसिड पहला है, मिनरल एसिड, एंड दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मिनरल एसिड क्या है, यहाँ पे HCl है मिनरल एसिड, एंड यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड क्या है, मतलब वीक एसिड क्या है, लेमन इज द वीक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो आप यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स है। HCl में जब हम लोग वाटर के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे, आयनाइज करेंगे इससे, तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आयन एंड क्लोरीन यहाँ पे फॉर्म होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब उसमें हम लोग वाटर मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो क्या होगा, फिर से H प्लस आयन, यहाँ पे देखो H प्लस आयन का रिलीज हो रहा है, H प्लस आयन का रिलीज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ही है कि ये एसिड है, ये सारे क्या है, ये एसिड्स हैं, ठीक है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, क्योंकि H प्लस आयन का रिलीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। जब हम लोग इसे आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे H प्लस आयन मतलब टूटेगा, वो कंपाउंड टूट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है H प्लस आयन का रिलीज हुआ है, इट मींस इट इज एसिड, ठीक है, मैं इसे रिलीज कर देती हूँ, इट इज लुकिंग बैड। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को, ओके, दिस वर एग्जांपल्स। यहाँ पे okay, now here are some mineral acids, ठीक है, मिनरल एंड ऑर्गेनिक, आई सी, यस, मिनरल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम है, एसिड का नेम है, वो टाइप है यहाँ पे, एंड केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस भी यहाँ पे, चलो देखते हैं हम लोग इसे, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, राइट, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो आप, H2CO3, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड लेंस फिज इन स्टमक एज गैस्ट्रिक जूस यूज इन टैनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, समझ में आ गया। नाइट्रिक एसिड देखो, ये भी एक मिनरल एसिड है और इसका फॉर्मूला HNO3 है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला HNO3 है। यहाँ पे एक देखो केमिस्ट्री है, इट मींस एक्सेप्शन तो होना ही है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो कि कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या है, एक मिनरल एसिड है, बट इट इज अ वीक एसिड, ठीक है, ये बहुत वीक एसिड है।
समझ में आ गया। एंड नाइट्रिक एसिड का हम लोग यूजेस देखते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl यहाँ पे मिनरल एसिड है, ठीक है। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट टू मेक एक्वा रिजिया मिक्सचर ऑफ, ठीक है, HU2HNO3, ठीक है, एक्वा रिजिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एक्वा रिजिया, इट इज अ रॉयल वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट इज अ मिनरल एसिड, ठीक है, ये मिनरल एसिड है। कॉमनली यूज्ड इन बैटरीज, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है, बैटरीज में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, इन पेंट्स, प्लास्टिक, ड्रग्स, इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पे देखो फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, राइट, H3PO4 used in anti-rust paints and in fertilizer, anti-rust paints and in fertilizer। anti-rust का मतलब क्या होता है, रस्टिंग, जहाँ पे रस्टिंग को रोके उसे हम लोग एंटी रस्ट कहते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, उसी तरह एंटी रस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, HCOOH होल इन द ब्रैकेट CH2O2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। Found in the stings of ants, yes, it is found in stings of ants and bees, used in tanning leather, in medicines or treating gut diseases of jointly, ठीक है। फॉर्मिक एसिड नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग क्या होता है, नेटल एक प्लांट है, उसके जो लीफ होते हैं उसमें भी ये एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। CH3COOH इन द ब्रैकेट C2H4O2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फाउंड इन विनेगर यूज्ड इन सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड परफ्यूम्स, ठीक है। एसिटिक एसिड परफ्यूम्स एंड डाइज में को मैन्युफैक्चर करने के लिए होती है, एंड विनेगर में यूज होती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, इट इज अ ऑर्गेनिक एसिड, CH3CH इन द ब्रैकेट OH, ठीक है, या फिर COOH CH3H6O3, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोरिंग ऑफ द मिल्क इन द कर्ड, ठीक है। ये कर्ड मीन्स लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पे दही बनाने में काम आता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। यहाँ तक का हो गया हमारा। सम कॉमन ऑर्गेनिक एंड देयर नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर नेचुरल सोर्स, ठीक है, कहाँ से आते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देखो ऑरेंज या फिर लेमन, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमें पता है। एप्पल मैलिक एसिड, ये सारे ये जो है ना लिस्ट, वो क्लास 8 की बुक में भी दिया हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, मुझे तो याद है। एप्पल मैलिक एसिड, टैमरिंड मीन्स इमली, ठीक है, या फिर ग्रेप, टार्टारिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड हमने अभी पीछे देखा, कर्ड लैक्टिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, hydrochloric acid means in our stomach there is gastric gland which we will study in bio। तो gastric gland होती gland है, वहां पे hydrochloric acid means very weak hydrochloric acid is present for the killing of the germs which go along with the food in our stomach, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टी टैनिक एसिड, रेड एंड फॉर्मिक एसिड्स, ठीक है, चींटियों में,
पत्तों, कोई कोई पत्तों से हमें मतलब थोड़ा स्टिंग वाला फीलिंग आता है, तो और वहां पे थोड़ा रेडनेस हो जाती है, तो नेटल स्टिंग, जैसे नेटल प्लांट है वहां, तो उसकी स्टिंग से भी मतलब जो भी स्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यहाँ पे 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आए हैं। हाँ, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं हम। रिएक्शन विथ मेटल्स है, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यहाँ पे देखो, dilute acids like dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid, H2SO4, react with certain active metals to evolve hydrogen gas. Yes, hydrogen gas को evolve करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ metals को active रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम, देखो सोडियम है यहाँ पे, सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था चैप्टर 1 में, मैंने आपको ट्रिक भी दिया था याद करने के लिए। सोडियम मैंने दिया था, ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सोडियम जो है वो सबसे पहले आता है एंड हाइड्रोजन बाद में आता है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो सोडियम क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो इसे डिस्प्लेस कर दे रहा है हाइड्रोजन को एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जा रहा है। यहाँ पे जब भी, ये हमेशा आप माइंड में बिठा लो कि जब रिएक्शन विथ मेटल्स होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे NaCl, NaCl का मतलब ही होता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड H2 गैसेस इवॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल आप देखो, मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हियर इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम भी क्या है, वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, देन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। तो एसिड, जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो वहां पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वेशन होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम मेकिंग हियर स्टार, सो आपको इसे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ एस मीन्स क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस, ठीक है, एक्वस। प्रेसिपिटेट भी यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। डिजॉल्व, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, या एक्वस का मतलब क्या होता है, डिजॉल्व इन वाटर, कुछ भी चीज वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है, इट मीन्स दैट इज एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ metal oxides. Now the next is metal oxides. Reaction of acid with metal oxides. तो यहाँ पे क्या होगा, acid react with metal oxide to form salt and water. Salt and water form यहाँ पे होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These reactions are mostly carried out upon heating. तो हमने, मैं यहाँ से कनेक्ट करती हूँ पिछले लास्ट चैप्टर को, ठीक है, मतलब चैप्टर 1 को। वहां हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट, हमने वहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था एंड वहां पे हमने देखा था वो हीट, जब वहां पे हीट की वजह से जब वहां पे डिकम्पोज होता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे ठीक हीट, यहाँ पे इट इज कैरिड आउट अपॉन हीट, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये बेस है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे एसिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, एंड यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो जो भी हमने पढ़ा वो यहाँ पे है। ठीक है, आपको मैं बता दूं जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है। ठीक है, केमिस्ट्री मीन्स एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शंस बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे मैं ये दूसरा एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन नोट कर लो। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोट्रिक इन नेचर, एम्फोट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राइट टू एम्फोट्रिक सब्सटेंसेस। ठीक है, एम्फोट्रिक, एम्प का मतलब ही होता है बोथ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही एसिड और बेस, एसिड एज वेल एज बेस दोनों का काम करता है। ठीक है, कौन कौन, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन एंड ठीक है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोट्रिक सब्सटेंसेस। ठीक है, because it works as a acid as well as base। ठीक है, जैसे एम्फीबियन, what are amphibians? फ्रॉग। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड में भी रहते हैं, राइट। तो ये एक्सेप्शंस आप प्लीज लिख लेना। यहाँ पे आप देखो, अब हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड पढ़ लिया। अब हमारा क्या बाकी है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे मेटल कार्बोनेट बाकी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बाकी, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। एंड फिर बेसिस, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पे समझ में आ गया सभी को। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, both metal carbonate and bicarbonates react with acid to evolve CO2 गैस। यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है क्योंकि कार्बोनेट्स है ना यहाँ पे, एंड फॉर्म सॉल्ट्स एंड सॉल्ट्स बना रहे हैं। आपको इसके बाई प्रोडक्ट्स एकदम याद रहना चाहिए, बाई प्रोडक्ट्स एकदम याद रहना चाहिए कि किस रिएक्शन के साथ क्या बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स भी क्या है। तो यहाँ पे देखो CaCO3, यहाँ पे 3 लगाना भूल गए थे तो यहाँ पे मैं लगा दी हूँ। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप कह सकते हैं, प्लस H2SO4 क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स Na2SO4 मतलब सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट देखो, यहाँ पे सॉल्ट है, H2O मीन्स वाटर एंड CO2 गैसेस। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, तो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। ठीक है, एंड ये हमने अब ये हम हाँ ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या बाई प्रोडक्ट्स बन रहा है, एसिड
प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड आ गया तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, डोंट फॉरगेट। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट क्या देता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाय प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड रिमेंबर। ओके, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड एंड बेसिस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये मुझे क्लास 8 में इतने अच्छे से याद है कि मुझे आज तक याद है। ठीक है, सो आई होप, कहते हैं कि जो क्लास 8 अच्छे से पढ़ लिया उसका 10 बहुत अच्छा हो जाता है, तो आई होप कि आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 8। ठीक है, यहाँ पे यही है। ठीक है, एसिड से ये सारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 एंड यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ऑलराइट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेसिस। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, NaOH बेस होता है, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं, वीक एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुका है। ठीक है, तो मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है यहाँ पे देखो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यहाँ पे पेन का कलर दूसरा लेती हूँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है यहाँ पे देखो, एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूरे के पूरे आयोनाइज्ड हो जाता है। मतलब क्या होता है आयोनाइजेशन रिएक्शन का, मतलब क्या होता है कि जब वो आयंस स्प्लिट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं HCl का एग्जांपल लूं यहाँ पे, ठीक है, आयनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, वाटर में आयनाइज्ड होता है, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जो हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड में जो हमने देखा था, वहां पे आयनाइजेशन रिएक्शन हुआ था, तो यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे W, वाटर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, वाटर, यहाँ पे भी वाटर, इन वाटर यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन वाटर है। तो यहाँ पे देखो वाटर में जब हम लोग HCl, मतलब HCl मीन्स वाटर में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्प्लिट ऑफ आयंस हो रहा है, प्लस एंड माइनस आयंस। ठीक है, प्लस एंड माइनस आयन, एंड हाइड्रोजन ऑलवेज कैरी प्लस चार्ज। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक या फिर वीक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक या फिर वीक एसिड, एसिड विच आर वीकली आयनाइज्ड, बहुत कमजोर तरीके से आयनाइज्ड होता है इन वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर वीक एसिड्स। ठीक है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, राइट, दिस इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो इसी तरह, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, फिर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड,
हाइड्रोआयोडिक एसिड, यहाँ पे फॉस्फोरिक नहीं, यहाँ पे HClO4 है, यहाँ पे H क्लोराइज एसिड, ठीक है। और यहाँ पे वीक एसिड देखो, यहाँ पे वीक एसिड क्या क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड फ्लोरीन एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है। क्या है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है। An acid solution may be concentrated or diluted depending upon the amount of acid present in the solution. कितने एसिड प्रेजेंट है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि वो कंसंट्रेटेड एसिड है या फिर डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर जनरली यूज्ड इन लैबोरेटरी, ठीक है। क्या यहाँ पे बोल रहा है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड्स, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स जनरली लैबोरेटरीज में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इमेज मैंने डाल के रखा है, यहाँ पे देखो, an acid is generally used as a solution in water when the solution contains a larger amount of acid, ठीक है। जब भी लार्जर अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तब हम लोग उसमें वाटर डालते हैं। इट इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड whereas a dilute solution contains smaller amount of acid, बहुत छोटे से मतलब बहुत कम अमाउंट के उसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूटेड में क्या होता है, लेस एसिड एंड मोर वाटर। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, मोर एसिड लेस वाटर, ठीक है। एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड, यहाँ पे सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत मार्क्स कट जाते हैं अगर आपको के कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं होते, ठीक है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो इफ यू डू इन फ्यूचर ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, तो ये दिमाग में बहुत रखना जरूरी होता है। एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड, तो हम लोग को एसिड टू वाटर करना है, ना कि वाटर टू एसिड करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग को एसिड जो है, एसिड बहुत कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम लोग डाल देंगे वाटर, डायरेक्टली अगर उसमें हम लोग वाटर डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या होगा कि बहुत मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, इधर उधर वो फैल जाएगा और बर्न कर सकता है, ठीक है। एंड जब हम लोग एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, एसिड इज सॉरी वाटर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है। तो क्या होगा, वो आराम से वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, तो हम लोग को हमेशा वाटर में एसिड डालना चाहिए। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड, जब हम लोग वाटर में सॉरी एसिड में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, बहुत स्टीम एक्सप्लोसिवली स्प्लैश हो जाएगा, पूरा इधर उधर फैल जाएगा एसिड, फेस में भी फैल सकता है, क्लोथ्स में भी फैल सकता है, स्किन में भी फैल सकता है एंड इट मे कॉज बर्न्स, ठीक है। सो बी केयरफुल व्हाइल डाइल्यूटिंग द एसिड्स, तो ये होता है इसका। एंड जब हम लोग वाटर में एसिड डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर में एसिड डालेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा ना वाटर,
वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करते जाएगा, एंड अगर हम लोग कंटिन्यूअसली उसको स्टार करते रहें तो वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा। बिकॉज जब कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, ठीक है, एंड इजिली एब्सॉर्ब हो जाता है बाय द एसिड। बहुत सारे वाटर में वो इजिली एब्सॉर्ब हो जाता है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज ऑफ हीट होता है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है। एसिड टू वाटर, हमेशा वाटर में एसिड डालना है, नॉट वाटर टू एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है, क्या क्या यूज है एसिड का। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it is present its presence in the gastric its presence it's present in the present होगा, ठीक है, present in the gastric juice help digestion of the food we eat, ठीक है, मैंने बता दिया था तभी बायो में बहुत क्लियर में बताया और डिटेल में क्यों गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्यों प्रेजेंट होता है, बिकॉज टू किल द जर्म्स व्हिच गो अलोंग विद द फूड इन आवर स्टमक, ठीक है। एज अ बाथरूम क्लीनर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाथरूम क्लीनर में भी यूज होता है, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविलेन क्लोराइड पीवीसी रॉड, ठीक है, या फिर पीवीसी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या होता है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन रेन वाटर फॉर्म्स नाइट्रेट्स, जब नाइट्रिक एसिड रेन वाटर में होता है तो वो नाइट्रेट्स बना देता है इन सॉइल विच आर देन यूज्ड बाय द प्लांट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, क्योंकि वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, फर्टिलाइजर in making explosives like TNT and dynamite, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 इन स्टोरेज ऑफ बैटरीज, ठीक है, इन स्टोरेज बैटरीज, in the manufacture of fertilizers, paint and pigments, detergents and artificial fiber, in the manufacture of hydrochloric acid and alum, alum क्या होता है, फिटकरी, boric acid in the manufacture of glaze and enamels, leather paper, ठीक है, and explosives widely used in detergents and as a gain per प्रिजर्वेटिव, ठीक है। नाउ अब क्या है, यहाँ पे एसिड क्या करता है, H+ आयन यहाँ पे रिलीज करता है, ठीक है, क्या करता है, H+ आयन यहाँ पे रिलीज करता है। बेसिस तो यहाँ पे नहीं हमने पढ़ा है तो बेसिस का मैं नहीं बताऊंगी। एसिड क्या होता है, सोर टू टेस्ट होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे कोरोसिव इन नेचर होता है। तीसरा या मिनरल या ऑर्गेनिक हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यस, क्योंकि इसमें H+ आयन प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में भी काम आता है। एंड समझ में आ गया सभी को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बेसिस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, एंड प्लीज समझ में आ गया तो प्लीज आप कमेंट करना कि यस इट वाज हेल्पफुल, एंड नेक्स्ट डे वी विल डू बेसिस, इंट्रोडक्शन टू बेसिस हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड आई होप दिस वाज आल्सो इंटरेस्टिंग, ठीक है। So next class we will do introduction to bases, and so for today till here only.
देन सॉल्ट, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट बताऊंगी. थैंक्स. ओके, थैंक यू बच्चों. एंड पढ़ते रहें. एंड थैंक यू वेरी मच.